बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत ही मेहरबान रहम और करम करने वाला है। दोस्तों, आज का मौजू है मज़दूर के हिसाब से। जो मज़दूर छोटे तबके वाले या हम सब सारे मज़दूर जो भी हैं वो सोचते हैं हम मज़दूरी ही करेंगे और इसी में ही खुश हैं, आगे ना ही बढ़ना चाहते हैं ना ही बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आगे क्यों नहीं बढ़ सकता बंदा? कोई भी बंदा हो, मजदूर हो या कोई भी काम करता हो, दिहाड़ी वाला हो या ऐसा हो कि उसकी आमदनी कम है, तो वो सोचे कि उसको आमदनी को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ उसको करना पड़ेगा। उस हिसाब से जो भी काम करते हो आप, अगर मजदूरी करते हो, दिहाड़ी लगाते हो, होटल में काम करते हो, कहीं और मजदूरी करते हो या किसी दुकान पे काम करते हो या कोई भी काम करते हो, उसके अलावा कुछ और भी सोचो। ये नहीं है कि मजदूरी किया, चलो 200 रियाल मिल गए, 300 रियाल मिल गए, 500 रियाल मिल गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुजारा हो रहा है। गुजारा बिल्कुल हो रहा है। ये तब तक गुजारा होगा जब तक आपके जिस्म में जान है। जब तक आप काम करोगे आपको दिहाड़ी मिलेगी। आप काम नहीं करोगे तो आपको दिहाड़ी नहीं मिलेगी, आपका गुजारा नहीं होगा। दोस्तों, काम ऐसा करो कि जिससे आपकी आमदनी बढ़ती जाए, ना कि एक ही जगह रुकी रहे। इस हिसाब से कोई भी मजदूर है या कोई और काम करने वाला है तो उसके अलावा एक्स्ट्रा भी सोचो कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी आमदनी बढ़े। किसी दोस्त के पास जाओ, किसी रिश्तेदार के पास जाओ, कोई हुनर जानता हो तो वो हुनर करना शुरू कर दे। अगर हुनर नहीं है तो हुनर सीखना शुरू कर दे। इससे क्या होगा? इसके ये होगा कि जब भी आप हुनर सीखोगे, काम करोगे, तो उस काम से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके अलावा और बढ़ते जाओगे आप। जैसे ही आगे बढ़ते जाओगे तो आपकी आमदनी भी उतनी ही ऊपर चलती जाएगी। जितना ऊपर जाएगी उतना आपको फ़ायदा होगा। आपको फ़ायदा होगा तो आप पैसे जमा कर पाओगे, पैसे इकट्ठे कर पाओगे। इसमें आप जब भी बूढ़े होंगे, आपके जिस्म से ताकत चली जाएगी, आपके जान से ताकत चली जाएगी, तो आप अपने पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि औलाद बड़ी होगी। औलाद बड़ी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे एक जैसे नहीं होते। कोई अच्छा होता है औलाद, कोई अच्छा नहीं होता। कोई अपने माँ बाप का ख्याल रखता है, कोई नहीं रखता। ऐसा ना हो कि औलाद ना रखे ख्याल तो अपने पास कुछ भी ना हो, बेवस बन के बैठा रहें। इससे आपकी आमदनी होगी, आपका गुजारा अच्छा होगा, पैसे होंगे तो आप कुछ भी कर सकोगे। आपके पास पैसे होंगे, आप औलाद की तरफ नहीं देखोगे, आप अपना कुछ काम कर पाओगे। अपनी बीमारी या कोई दवाई लेनी है, कोई खाना लेना है, कोई भी दिल चीज़ किया, कोई दिल का पसंद आ गई चीज़, वो खरीद सकता है बंदा। आपके पास पैसे होंगे तो खरीद सकोगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप कुछ भी नहीं खरीद सकोगे। इस हिसाब से मेरा कहना सिर्फ यही है कि काम के अलावा भी थोड़ा आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ किया करें। ना करोगे तो बूढ़े होके बेवस बन के बैठे रहोगे। बेवस बन के बैठोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। उदास हो जाओगे, वैसे ही बीमार होगे और बीमारी बढ़ती जाएगी और टेंशन बढ़ते जाएंगे। यार, हमारी औलाद ने नहीं किया हमारे लिए, मेरी औलाद ऐसी, मेरी औलाद ऐसी। इससे बेहतर है औलाद के आसरे ना बैठें, अपना कुछ ना कुछ बनाएं। आपका अपना होगा, आपकी औलाद कुछ नहीं कर पाएगी। आपका अपना होगा, आपने कुछ भी कर सकते हो, उसको अपनी जान पे खर्च कर सकते हो। कोई चीज़ मन किया उससे खरीद सकते हो। अगर पैसे होंगे तो कुछ कर सकोगे, अगर पैसे ना होंगे, औलाद के आसरे बैठोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। और बड़ी बात, आप मजदूर होगे तो आपका औलाद भी मजदूर ही होगा। वो अपने बीवी बच्चों को पालेगा कि आपके खर्चे उठा सकेगा। अगर आप ऊपर नहीं जाओगे तो आपकी औलाद भी ऊपर नहीं जा सकती, वो भी मजदूर ही मजदूर रहेगा। दोस्तों, मजदूरी के अलावा भी कुछ सोचो, आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करो। बोलते हैं ना, इंसान चाहे तो ज़मीन आसमान एक भी कर सकता है, जबल पहाड़ भी तोड़ सकता है। इंसान पहाड़ भी तोड़ सकता है। तो इंसान के लिए काम क्या मुश्किल है? कोई भी मुश्किल नहीं है काम। अगर बंदा दिल से करना चाहे तो कोई भी मुश्किल नहीं होता। इसलिए मैं बराए मेहरबानी सारे दोस्तों को अर्ज़ करता हूँ कि काम के अलावा भी कुछ सोचा करें। सिर्फ गुजारा ना करें, अपने लिए कोई जमा करें, अपने लिए कुछ बनाएं, ताकि आपको आगे चल के मुश्किल, टेंशन, परेशानी ना आए। इस हिसाब से मैं फिर भी बोलता हूँ, अल्लाह आपको खुश करेगा, अल्लाह आपको सेहत देगा। आपके पास पैसे होंगे तो खुशी भी होगी, सेहत भी होगी, आपके बच्चे भी खुश होंगे, आपके घर वाले, फैमिली भी खुश होगी। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो सारे परेशान होंगे, आप भी परेशान होंगे।
اور کر بھی کچھ نہیں پاؤ گے۔ اس حساب سے ابھی جو بھی کام کرتے ہو دوستوں، اس کے علاوہ تھوڑا سوچنا چاہیے۔ اگر مزدور ہیں تو مستری کا کام سیکھیں، اگر مستری ہیں تو اس کے اوپر تھوڑا کام سیکھیں، اگر کانٹریکٹر ہیں تو کانٹریکٹر کے علاوہ ٹھیکیداری سیکھیں۔ ٹھیکیدار ٹھیکہ اٹھائے گا، کام بڑھائے گا، پیسے بڑھتے جائیں گے، آمدنی آپ کی بڑھتی جائے گی۔ آمدنی بڑھتی جائے گی تو آپ اپنے پیسے جمع کر سکو گے، آپ کے بوڑھے ہونے تک آپ کے الحمدللہ کافی پیسے ہو جائیں گے، جس سے آپ کی زندگی بخوبی سکون سے گزر جائے گی۔ دوستوں، آج کا میرا پیغام یہی تھا۔ اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنے دوست کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔